नमस्कार दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता जी की। आज के इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगा। पूजा शुरू करने से पहले हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी गई पूजन सामग्री एक जगह रख लें। पंचांग, कैलेंडर या समाचार पत्र से नवरात्रि घट स्थापना का मुहूर्त देख लें। अब पूजा कैसे शुरू करनी है इसके बारे में बताते हैं। नवरात्रि में घट स्थापना मुहूर्त से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्वाभिमुख होकर पवित्र आसन पर बैठ जाएं और अपने सिर पर तिलक लगाकर 3 बार आचमन कर लेवें तथा साथ ही आचमन के मंत्र भी बोले। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इसके बाद ओम ऋषिकेशाय नमः मंत्र बोलकर अपना मुंह और हाथ साफ कर लेवें। इसके बाद अपने शरीर और पूजा की सामग्री को पवित्र करने के लिए गंगा जल छिड़कें तथा ये मंत्र बोले। ओम अपवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो अपि वा ये सम्रेत पुंडरीकाक्षम सह बाह्यभ्यंतर है शुचि। इसके बाद पहले से ही अच्छी तरह से धोई हुई एक चौकी पूर्व दिशा की दीवार के पास रख देवें। फिर उस चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा देवें। इसके बाद माता रानी की तस्वीर या मूर्ति जो भी आपके पास में हो उसे चावल के आसन पर विराजमान कर देवें। इसके बाद नवरात्रि में जवारे बोना शुभ माना जाता है, इसलिए जवारे बोने के लिए एक मिट्टी का कुंडा लेवें, इसमें काली मिट्टी भर लेवें तथा इसमें एक मुट्ठी भरकर जो डालकर उसको मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देवें और मिट्टी को गीला करने के लिए जल छिड़क देते हैं। इसके पश्चात हम कलश स्थापना करेंगे। इसके लिए एक मिट्टी का कलश लेते हैं, उसको साफ करके शुद्ध जल से भर लेते हैं। इसके बाद कलश पर मोली बांधकर स्वास्तिक बना लेवें तथा थोड़ा गंगा जल इसमें डाल देते हैं। इसके बाद कलश में हल्दी, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, पुष्प और अक्षत डाल देते हैं। अब एक जटा वाला नारियल लेते हैं। इस नारियल पर स्वास्तिक बनाकर उसके चारों तरफ चुनरी लपेटकर फिर एक मोली बांधकर कलश के मुख पर अशोक के पत्ते लगाकर इस नारियल को इस प्रकार रख देते हैं कि इसका आंख वाला भाग ऊपर की तरफ रहे। कुछ स्थानों पर कलश के मुख पर ढक्कन लगाकर उसमें चावल रखकर आंख और मुख वाला भाग अपने सामने की तरफ रखते हुए कलश पर रख देते हैं। इस प्रकार तैयार किए गए कलश को पहले से ही तैयार किए गए जवारे के पात्र पर रख देते हैं। इस प्रकार कलश की स्थापना पूर्ण हो जाती है। इसके बाद गणेश जी को चावल का आसन देकर माता रानी की मूर्ति के सामने विराजमान कर लेते हैं। साथ ही हनुमान जी की मूर्ति उत्तर दिशा में चावल के आसन पर स्थापित कर देते हैं। अब हम पूजा शुरू करने से पहले मिट्टी का एक दीपक लेकर उसमें देसी घी डालकर दीपक जला लेते हैं। इसके बाद हम संकल्प करेंगे कि हे माता रानी, आज से मैं 9 दिन तक आपकी पूजा करूंगा, अतः आप मेरे घर पर निवास करें तथा पूजा में अगर कोई गलती रह जाती है तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। इसके बाद हम षोडशोपचार द्वारा सभी विराजमान किए गए सभी देवताओं और देवी की पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश की पूजा करेंगे। भगवान गणपति की पूजा करने की विधि का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसके अनुसार गणपति जी की पूजा कर लेंगे। के बाद माता रानी का आह्वान करने हेतु दुर्गा माता का कोई भी आसान मंत्र का जाप करें, जैसे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या फिर ये मंत्र पढ़े। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इसके बाद माता जी के चरणों को धोने के लिए जल चढ़ाएं। इसके बाद तांबे के लोटे में जल लेकर चंदन और पुष्प डालकर अर्घ्य देवें। इसके बाद
कर्पूर डालकर सुगंधित किए हुए जल से माता जी का आचमन करवाएं। इसके बाद शुद्ध जल में गंगा जल डालकर माता रानी को स्नान समर्पित करें। इसके लिए दुर्वा लेकर उसकी कूंची बनाकर माता रानी की मूर्ति या तस्वीर पर कुछ चीजें छिड़क देते हैं। इसके पश्चात माता रानी को वस्त्र के रूप में मोली पहनाएं तथा चुनरी ओढ़ाएं। इसके बाद माता रानी का श्रृंगार करने हेतु सिंदूर, काजल, दुर्वा, आभूषण, बीलपत्र समर्पित करें तथा रोली का तिलक करके और पुष्पमाला समर्पित करें। इसके बाद माता रानी को अबीर, गुलाल और हल्दी का चूर्ण चढ़ाएं। इसके बाद माता रानी को धूप बत्ती जलाकर धूप दिखाएं तथा दीपक की तरफ इशारा करके दीपक दिखाएं। इसके बाद माता रानी को नैवेद्य का भोग लगाएं तथा नैवेद्य के चारों ओर जल का पात्र 3 बार घुमाकर आचमन करवा दें। इसके बाद माता रानी को ऋतुफल के रूप में केला समर्पित करें। इसके बाद एक पान के पत्ते में सुपारी, लौंग और इलायची रखकर माता रानी को समर्पित कर दें। इसके बाद माता रानी को दक्षिणा समर्पित करें। इसी विधि से कलश की भी पूजा करें। इसके पश्चात हनुमान जी की भी पूजा करें। हनुमान जी की पूजा भी गणेश जी की पूजा की तरह ही की जाती है। हनुमान जी की पूजा के लिए हनुमान जी का कोई भी मंत्र पढ़ लेवे। ओम हनुमते नमः। हनुमान जी को नैवेद्य समर्पित करने के बाद तुलसी दल अवश्य डालें। इस प्रकार सभी देवताओं और माता रानी की पूजा करने के बाद आरती करते हैं। आरती के लिए पहले से जलाए हुए मिट्टी के दीपक को एक थाली में रख लेते हैं। उसके साथ एक और दीपक रखकर उसमें कर्पूर जलाकर आरती शुरू करें। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती की जाती है, उसके बाद माता रानी की आरती होती है, फिर उसके बाद में हनुमान जी की आरती की जाती है। सभी आरतियों के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इसके बाद प्रदक्षिणा करें तथा पुष्पांजलि समर्पित करके माता रानी को प्रणाम करें और ये मंत्र बोले, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद माता रानी से क्षमा याचना के लिए ये मंत्र बोले, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। इसी बताई गई विधि से सभी आह्वान किए हुए देवी देवताओं और माता रानी की नवरात्रि के सभी 9 दिन सुबह शाम पूजा की जाती है। पूजा के अंत में माता रानी गणेश जी व हनुमान जी के चढ़ाए गए प्रसाद को अन्य सभी खाद्य सामग्रियों में मिलाकर प्रसाद का वितरण सभी भक्तजनों में कर देंगे। पूजा के जल को पीपल, आंवला, तुलसी और केले को छोड़कर किसी भी पौधे या वृक्ष के जल में डाल सकते हैं।